बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। निकाह, तलाक, इद्दत, इसके जो है सारे अहकामात पूरे हो गए हैं। ततीमा के तौर पर कुछ जो है बातें आई हैं, वो उनको हम देखते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युतवफ़्फ़ौना, वफ़ात कर लिए जाते हैं, फौत कर लिए जाते हैं, यानी वफ़ात पा जाते हैं, मिनकुम, तुम में से, वयज़रूना, यज़रूना लफ़्ज़ वाज़ारा, वज़ारा यज़रू होता है छोड़ जाना, वो छोड़ जाते हैं अज़वाजन, बीवियाँ, वसीयतन, वसीयत करना है, वसीयत वास्वाद या वसीयत होता है, वसीयत कर दें, li अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के लिए, मतान, मता मीम ताइन, मता फायदा पहुंचाना है, इलल हौली, एक साल, हाला यहुलु हा वाउलाम, हाल एक साल होता है, इलल हौली एक साल, गैर इखराजन, ना वो निकाली जाए, ना इखराज किया जाए उनका, फ़ाइन, फिर अगर खरजना, वो खुद निकल जाए, खरजना लफ्ज़ खाराजीन, खराजा से, और ये नून जो है मुअन्नस का निस्वा का आता है, वो खुद निकल जाए, फला जुनाह अलैकुम, बस तुम पर कोई गुनाह नहीं, फीमा, उस बारे में जो फ़ालना, लफ्ज़ क्या, फ़ाला, फ़ाइलाम, फ़ाला, नून यहाँ भी निस्वा का आया है, जो वो करें, फी अनफुसिहिन्ना, अपने नफ्सों के बारे में मारूफ तरीके से, एक्सेप्टेबल तरीके से, वल्लाहु, और अल्लाह, अजीजुन हकीम, अजीज फ़ईलुन के बदल पे गालिब है, जबरदस्त है, हकीम, हा काफ मीम, हकीम, ये भी फ़ईलुन के बदल पे है, अल्लाह ताला गालिब हैं, हिकमत वाले हैं। वलिल मुतल्लकाती, और मुतल्लका औरतों के लिए, मुतल्लका तौलाम काफ, मुतल्लका तो उनकी जमा है, मुतल्लका औरतें, मताउन, फायदा पहुंचाना है, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से, मुतल्लका औरतों को भी मारूफ तरीके से फायदा पहुंचाना है, हक्कन अलल मुत्तकीन, हक है मुत्तकी लोगों पर, जिन लोग औरतों को तलाक दी जाए, मुतल्लका औरतें, उनको जो है फायदा पहुंचाना है बिल मारूफ तरीके से, हक्कन अलल मुत्तकीन, हक है मुत्तकी लोगों पर, जो तकवा वाले लोग हैं उन पर हक है। कज़ालिका, इसी तरह, कज़ालिका काफ तशबीह के लिए आता है, और ज़ालिका इसमें इशारा बईद होता है, इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु, युबय्यिन लफ्ज़ बायानून, खोल कर बयान करना होता है, युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह खोल कर बयान करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, आयात ही, अपनी आयात, यहाँ आयात से क्या मुराद है, अहकामात, जो निकाह और तलाक और इद्दत के बारे में जो अहकामात दिए गए हैं, आयात ही, अपने आयात, लअल्लकुम, ताकि तुम ताकिलून, ताकि तुम समझो, ताकि तुम अकल से काम लो, ताकि लफ्ज़ किसे, आइन काफ लाम, अकल, अकल करो, अकल से काम लो। फिर दोबारा देखते हैं, इस आयत के अंदर जो हुक्म दिया गया है कि जो है आदमी जो वफात पा जाए, वो अपने और बीवियों के लिए एक साल के लिए जो है वसीयत कर जाए कि वो ना निकाली जाए। ये जो इस्लाम के इस्लाम आने से पहले औरतें जो है एक साल इद्दत गुजारती थी और वो बुरे हालों में थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुकर्रर कर दिया 4 माह और 10 दिन इद्दत मुकर्रर कर दी, और 4 माह 10 दिन मुकर्रर कर दी, और ये इब्तदाई हुक्म है। फिर उसके बाद में सूरह निसा के अंदर जो है मिरास की तकसीम के अहकाम आ गए, उसमें बीवियों का जो है हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया। तो इसलिए ये आज जो है पढ़ने में तो आती है, लेकिन इसके अहकामात जो हैं वो मनसूख हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने बाद में ये आर्जी तौर पर हुक्म दिया गया था। उस वक्त चूंकि पहले भी 1 साल औरतें इद्दत में रहती थी, तो उसी का वो एक जगह पे रखी जाती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने औरतों के लिए एक अबूरी एक हुक्म दिया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने विरासत के कानून दे दिए और औरत का उसमें हिस्सा रख दिया। अब ये हुक्म मनसूख है। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना, और वो लोग जो वफात पा जाए मिनकुम तुम में से, वयज़रूना अज़वाजन, और वो छोड़ जाए अपनी बीवियां, वसीयतन वसीयत करना है, लि अज़वाजिहिम
अपनी बीवियों के लिए मतान फायदा पहुंचाना है इलल हौल 1 साल गैर इखराजिन वो निकाली ना जाए, यानी जिस घर में रहती हैं वो इद्दत के बाद भी वहां 1 साल रह सके। ये अबूरी हुक्म था, बाद में जो है बीवी का विरासत में हक रख दिया गया, इसलिए ये हुक्म मनसूख हो गया। फ़इन खराजना, फिर वो अगर खुद चली जाए इद्दत के बाद जो है 4 महीने 10 दिन के बाद वो अगर खुद ही चली जाए, फला जुनाह अलैकुम, तुम पर फिर कोई गुनाह नहीं, फी मा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ, वो अपने मारूफ तरीके से जो अपने बारे में फैसला करें वो जो है वो मारूफ तरीके से करें, तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर वो खुद ही चली जाए और अपने बारे में फैसला क्या करें, वो चाहे तो वो शादी करना, दूसरी शादी करना चाहें तो रोक नहीं सकते तुम उनको, वो अगर शादी करना चाहे दूसरी तो वो बेशक जो है दूसरी शादी कर लें, अगर बच्चों के पास रहना चाहती हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो है हुक्म दिया था तो इसलिए फरमाया कि वो अपने बारे में जो खुद ही चली जाए और अपने नफ्सों के बारे में खुद फैसला करें मारूफ तरीके से, तो इस पर आप लोगों को कोई गुनाह नहीं। वल्लाहु अजीजुल हकीम, अल्लाह ताला ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं, उसके सारे क़वानीन हिकमत पर मबनी हैं, वो जो चाहे हुक्म दें गालिब हैं, लेकिन उसके तमाम अहकामात जो है हिकमत पर मबनी हैं। वलिल मुतल्लक़ाति, और मुतल्लका औरतों के लिए मताउन फायदा पहुंचाना है बिल मारूफ, मारूफ तरीके से, जो मुतल्लका औरतें हैं उनको भी मारूफ तरीके से फायदा पहुंचाना है। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, हक है मुत्तकी लोगों पर। आप ये देखें यहाँ अल्लाह ताला मुतल्लका औरतों के मुतल्लिक और बेवा औरतों के मुतल्लिक इतने हकूक खोल कर बयान करता है, तो इसमें एक नुक्ता पोशीदा है। फिर वो जो मुतल्लका नहीं है, जो बीवी हैं, उनके क्या हकूक होंगे? अगर अल्लाह ताला मुतल्लका औरतों के भी हकूक मुतय्यन करते हैं कि बिलमारूफ तरीके से उनको जो हक पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना है, तो फिर जो बीवियां हैं उनके साथ जो है कितना अच्छा सलूक करना होगा। तो अल्लाह ताला ने औरतों, यहाँ देखें, यहाँ सारे इतने मर्दों के क्या है फराइज हैं सारे, और औरतों के क्या है हकूक बयान किए गए हैं। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, हक है मुत्तकी लोगों का कि वो जो है मुतल्लका औरतों को भी फायदा पहुंचाएं। कज़ालिका, इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु, खोल कर बयान करता है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कोई पर्दा नहीं रखता, कोई जो है हम पढ़ाते वक्त शर्म महसूस करते हैं। अल्लाह ताला ने चूंकि वो खालिक ज़ात है और मालिक भी है और मुदब्बिर भी है। जो रब कौन होता है? खालिक, क्रिएटर, और मालिक ओनर भी है, और मुदब्बिर प्लानर भी है। तो दूसरे सारी चीज़ें खोल कर बयान की हैं, क्योंकि वो अपनी मखलूक के बारे में हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है। तो इसीलिए खोल कर बयान किए, लकुम, तुम्हारे लिए, आयात ही, अपने आयात यानी अपने ये अहकामात जो दिए हैं अल्लाह ने खोल कर बयान किए हैं। लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो, अकल को इस्तेमाल करो। जो है अकल भी 2 किस्म की होती है, एक होती है अक्ल इदराक और एक होती है अक्ल रुश्द। अक्ल इदराक होती है जैसे हर चीज बंदे जो दुनिया की हर चीज समझ लेते हैं, ये अक्ल इदराक होती है। ये सफेद है, ये स्याह है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके ये अफवाद है, इसके ये नुकसानात है, ये मालूम, ये अक्ल इदराक है। लेकिन अक्ल रुश्द क्या होती है? जो कुरान के अहकामात को समझ लेना और अल्लाह के अहकामात को समझकर आखिरत में जो है उसका नतीजा जो है वो सामने आए, तो वो अक्ल रुश्द है। अक्ल इदराक बहुत सारे लोग रखते हैं दुनिया के मामलात को समझने के लिए, बहुत ज्यादा है, लेकिन दीन के मामले में अक्ल रुश्द जो है वो बहुत कम लोग रखते हैं। क्या जो है अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं, अल्लाह ताला हमसे क्या मुतालबा करता है, हमने क्या करना है, और आखिरत में हमसे क्या सवालात होने हैं, जन्नत में जाना है, वहां क्या मामला होना है, हिसाब किताब कैसे होना है, ये मामला कैसे समझ में आएगा? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े अक्लमंद और ज़हीन, वो जो है वो जब तक अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ेंगे तो अक्ल रुश्द जो है, अक्ल अरशाद, वो उनको नहीं हासिल हो सकती। वो अक्ल इदराक तो रखते हैं लोग, पढ़े लिखे लोग, दीन के मामले में बिल्कुल कोरे। यकीन जानो वो छोटी छोटी बात पे भी वो जो है उलमा के मोहताज होते हैं, मौलवियों के, कि उनसे पूछें। हत्ता के
छोटे छोटे मामले भी वो भी खुद जो है ना वो पढ़ते नहीं है कि हम अगले इरशाद जो है उसको पालें। वो किससे आती है? अल्लाह का कुरान पढ़ने से वो आती है अगले रुश्द जो है कि कैसे जो है अल्लाह के अहकामात पे अमल कैसे करना है। वरना दुनिया के आलूम बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन अल्लाह के कुरान का और दीन का इल्म बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग यकीन वो छोटे छोटे दीन के मसाइल भी वो नहीं जानते, बस जो मौलवी ने कह दिया वही कर लेते सुनते हैं। और इस मामले में ना वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, ना ही इन चीज़ों को वो गौर से कुरान को पढ़कर और इनको समझना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला को हम जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।